हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह। स्वागत है आपके अपने परिवार वन मोर स्टेप, एक और कदम सफलता की ओर। आज हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर रहेगा आज मास और न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी वजन, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी घर्षण के कारण बल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए द्रव्यमान। द्रव्यमान का मान जो है आपका स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान का जो मान होता है हर एक जगह पर स्थिर ही होता है। ठीक है, वजन का या भार का मान जो है स्थान बदलने पर परिवर्तन होता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी घनत्व या ऑप्शन डी आयतन। तो किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो जड़त्व मापने के लिए जो है हम लोग द्रव्यमान जो है यूज करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। जड़त्व मापने की इकाई क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बल समीकरण में F बराबर क्या है? ऑप्शन ए ma, ऑप्शन बी mv, ऑप्शन सी mgh और ऑप्शन सी u प्लस at। तो बल के समीकरण में F बराबर होता है आपका ma। ऑप्शन ए ma, यानी कि F बराबर क्या होता है? F बराबर ma। यह जो सूत्र है हमको न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन। तो द्रव्यमान का मापन का अर्थ है, द्रव्यमान के मापन का मतलब है क्या? जड़त्व का मापन कर रहे हैं हम लोग। किसका मापन? जड़त्व का। क्योंकि जड़त्व का फॉर्मूला बोले तो आई इक्वल टू जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मास जो है इसका मापन ही जो है हम लोग का जड़त्व का मापन कहलाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जड़त्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह डैश के कारण होता है। ऑप्शन ए मुक्त पालन, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी वेग या ऑप्शन डी आवेग। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जड़त्व। जड़त्व के कारण ऐसा होता है। होता क्या है, पेड़ की शाखाएं जो है उसमें जो पत्तियां होती है वो स्थिर होती है, वो अपना विराम अवस्था में होती है। और जड़त्व तो हमेशा चाहता है कि अगर वो विराम है तो अपना विराम अवस्था में बने रहे, अगर वह गति में है तो गति अवस्था में बने रहे। परंतु यहाँ पे क्या है, पत्तियाँ स्थिर अवस्था में है। जब इसे हम लोग हिलाते हैं तो वह विराम अवस्था छोड़कर जो है क्या आता है, गति अवस्था में चलती है और पत्तियाँ गिरने लगती हैं। तो ये किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी द्रव्य या ऑप्शन डी घनत्व। तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी घनत्व कहलाता है। क्योंकि घनत्व जो होता है, अगर बात करें घनत्व की, घनत्व जो होता है वह होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को हम लोग m लिखते हैं और आयतन को लिखते हैं v। तो देखिए क्या हो रहा है, प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए है 20 न्यूटन, ऑप्शन बी 20 पास्कल, ऑप्शन सी 20 वाट और ऑप्शन डी 20 केजी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ज़्यादा अभी सॉल्व नहीं करते हैं, पहले समझते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? क्या द्रव्यमान, और द्रव्यमान की इकाई क्या होता है? आप लोग खुद बताइए, क्या न्यूटन होता है? नहीं होता है। तो ये ऑप्शन ए तो गलत। पास्कल होता है क्या? नहीं होता है। वाट होता है? नहीं। क्या होता है? केजी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी 20 केजी। अब यह आया कैसे, तो बात को समझते हैं। W इक्वल टू होता है W इक्वल टू mg।
mg। w कितना दिया है आपका 20 न्यूटन, जो भार है आपका कितना दिया हुआ है 20 200 न्यूटन, 200 इक्वल टू m। और g कितना दिया हुआ है आपका 10, तो इसको ऐसे कटा दीजिए, ये 0 इससे कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 20 बराबर क्या m, और m क्या होता है kg में होता है, तो ये क्या हो गया आपका kg। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बनने पर नहीं बदलता है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी भार, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो थोड़ा देर पहले ही आप लोग को बताया है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका क्या स्थिर रहेगा, तो स्थान बदलने पर भी नहीं बदलेगा, तो क्या द्रव्यमान। द्रव्यमान स्थिर रहने पर वह क्या हो रहा है, स्थान कहीं भी हो कुछ भी हो वो बदलेगा नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो भार दिया हुआ है कितना आपका 980 न्यूटन, तो W इक्वल टू क्या mg। W कितना दिया हुआ है आपका 980 बराबर m निकालना है हमको, क्यों द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो m, और g का मान कितना है 9.8। ठीक है, तो ये 9.8 क्या लगेगा आपका, ये आपका पॉइंट चल जाएगा उधर, अगर ये पॉइंट अगर हटाते हैं तो यहाँ पर नीचे चला गया 10, और ये 98 इससे जो है कट जाएगा 10 बार में, और ये 10 चलेगा उधर, तो m इक्वस टू क्या होगा, m इक्वस टू 100 क्या 100 क्या kg, तो ऑप्शन ए देखिए 100 kg है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि बल F और त्वरण A दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए F माइनस ए, ऑप्शन बी F बाई ए, ऑप्शन सी F इंटू ए, या ऑप्शन डी A बाई F। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन की गति के दूसरा नियम से हमको एक फॉर्मूला प्राप्त होता है, सूत्र प्राप्त होता है, क्या होता है F इक्वस टू ma, यही प्राप्त होता है। और हमको निकालना क्या है, द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान को अकेला छोड़ता है यहाँ पे m, तो f और बाई चले जाएगा कहाँ पे a, तो m इक्वल टू क्या है f बाई ए, तो ऑप्शन बी देखिए f बाई ए है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी थ्रस्ट यानी कि धक्का, ऑप्शन सी जड़त्व, या ऑप्शन डी संवेग। तो गति का जो दूसरा नियम है यह आपका संवेग से संबंधित है, किससे, संवेग से, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका डी संवेग। गति के दूसरे नियम का बात करें तो गति का दूसरा नियम संवेग संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में होता है। तो न्यूटन ने गति का से हमको जो किससे मालूम चल रहा है, दूसरा नियम से क्या मालूम चल रहा है, संवेग से संबंधित है चल रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका संवेग। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। ऑप्शन ए डाल्टन ने दिया था, ऑप्शन बी न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन सी थॉमसन ने, या ऑप्शन डी गैलीलियो ने। तो न्यूटन ने गति का प्रसिद्ध नियम किसने, आपने बार बार पढ़ा होगा, न्यूटन ने दिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका न्यूटन। न्यूटन ने 3 जो है गति का नियम दिया था, पहला जड़त्व का नियम, दूसरा बल द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी नियम जिसको हम लोग जो है संवेग का नियम भी बोलते हैं, और तीसरा जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो ये 3 नियम जो है न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। ऑप्शन ए 1778, ऑप्शन बी 1678, ऑप्शन सी 1687, या ऑप्शन डी 1787। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1687। 1687 में जो है न्यूटन गति के नियमों का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस जो पुस्तक का नाम था, इस पुस्तक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। न्यूटन गति का तृतीय नियम, न्यूटन गति के पहला नियम, ऊष्मा गति का नियम, या डी नंबर ऑप्शन न्यूटन गति के सभी नियम से है। तो रॉकेट लॉन्चिंग जो है वह आपका न्यूटन गति के तृतीय नियम से पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, होता क्या है,
रॉकेट के न्यूटन नियम का जो तृतीय नियम है, इसमें न्यूटन ने अपने तृतीय नियम से बताया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। तो रॉकेट का लॉन्चिंग क्या होता है, नीचे से आपका जो थ्रस्ट देगा, धक्का देगा, और वो ऊपर की ओर रॉकेट भागेगा। तो ये किसका है, रॉकेट की गति का तीसरा नियम ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? ऑप्शन ए, क्योंकि वह घबरा गया है, नहीं। ऑप्शन बी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ऑप्शन सी, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। ऑप्शन डी, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। जैसे ही वो अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे करता है तो जो वस्तु, जो बॉल जो है उसके हाथ में तुरंत आने वाला था, उसको आने में समय होता है, जिससे क्या होता है, वो समय अंतराल बढ़ते जाता है और जो है बल का जो है कम से कम अनुभव होता है। ठीक है, और यह जो नियम है ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह जो आपका क्रिकेट को गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक अपने बाहों को पीछे करता क्यों है, तो ये पूछेगा यह किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन गति के दूसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहता है? ऑप्शन ए, दाब। ऑप्शन बी, धक्का यानी कि थ्रस्ट। ऑप्शन सी, आवेग। या ऑप्शन डी, बल। तो क्या कहेंगे बताइए, बल कहेंगे, ऑप्शन डी, क्योंकि F इक्वस टू क्या होता है, एम ए, द्रव्यमान और गुना त्वरण, है ना। तो द्रव्यमान त्वरण गुणनफल क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत हल्का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? ऑप्शन ए, न्यूटन गति का पहला नियम। ऑप्शन बी, न्यूटन गति का दूसरा नियम। ऑप्शन सी, न्यूटन गति का तीसरा नियम। या चौथा ऑप्शन डी, न्यूटन गति के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो बल की परिभाषा जो है हम लोग न्यूटन गति के पहले नियम से हम लोग व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि न्यूटन का गति का पहला नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है और उसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और पहला नियम क्या है कि कोई वस्तु अगर वह अपने स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, गति है तो गति ही रहना चाहता है, अपने अवस्था परिवर्तन का वह विरोध करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है बल की परिभाषा जो है क्या है, बल की परिभाषा भी इसी तरह से है, बल वह बाह्य कारक है जिससे वस्तु को बदल दे या बदलने की चेष्टा करे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन गति का पहला नियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाता है। ये न्यूटन के नियम का उदाहरण है। न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन ए, गति के तृतीय नियम। ऑप्शन बी, गति का प्रथम एवं द्वितीय नियम। ऑप्शन सी, गति का द्वितीय नियम। या ऑप्शन डी, गति का प्रथम नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गति का तृतीय नियम। क्योंकि गति का तृतीय नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब बंदूक से गोली छोड़ रहे हैं तो जो क्रिया हुआ है, जितना फोर्स आगे गया है उतना ही फोर्स से वो पीछे जो है धक्का मारता है, जिसके कारण जो है आपका जो है बंदूक पीछे की ओर जो है जाता है। तो ये न्यूटन गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्काता है, तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया? तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, 50 न्यूटन। ऑप्शन बी, 30 न्यूटन। ऑप्शन सी, 60 न्यूटन। या ऑप्शन डी, 100 न्यूटन। तो उसने धक्का कितने न्यूटन से दिया है आपको? 50 न्यूटन से। तो क्या न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या कहता है, जितने बल से उसने धक्का दिया है उतना ही बल से जो है वो भी धक्का पाएगा। तो दूसरे आदमी जो है, जो 50 केजी वाला है, वो कितने बल से धक्का देगा? तो 50 न्यूटन से ही देगा, क्योंकि जिसने 50 न्यूटन से धक्का दिया था। तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। न्यूटन के कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं क्या? ऑप्शन ए, धीमे चलने पर। ऑप्शन बी, विश्रांति पर। ऑप्शन सी, उच्च वेग के साथ चलने पर। या ऑप्शन डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रकाश के वेग के साथ तुल्य वेग में गति करने पर, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग देने में मदद करे। ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी आराम, ऑप्शन सी गति या ऑप्शन डी दिशा। तो ऑप्शन पढ़ के ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी गति। गति का जड़त्व जो उसे लंबी छलांग देने में मदद करे। जब मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी चुंबकत्व, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। तो सही आंसर क्या होगा? क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि जड़त्व है। तो मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर जड़त्व के कारण हटता नहीं है। तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? ऑप्शन ए स्कूटर और बस, ऑप्शन बी एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, ऑप्शन सी 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के, या ऑप्शन डी रेलगाड़ी और हवाई जहाज। तो देखिए जड़त्व का जो मान होता है, जड़त्व का जो मान होता है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व का मान उतना ही अधिक होगा। तो स्कूटर और बस, स्कूटर की अपेक्षा बस का ज़्यादा होगा, तो बस का हो सकता है तो स्कूटर बस। अब एक आकार रबर का बॉल या पत्थर का बॉल कम, उससे बेसी तो आपका स्कूटर वाला होगा। 10 रुपये सिक्के तो बहुत कम होगा। हाँ, लेकिन ऑप्शन डी देखिए, तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होगा, इसका जड़त्व का मान भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है। यह बल डैश के कारण होता है। ऑप्शन ए क्या अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जड़त्व के कारण होगा। जड़त्व क्या होता है? विराम अवस्था में स्थित वस्तु विराम अवस्था में रह जाता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है। इसलिए जब एक कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है। यह बल क्या कहता है? जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, जड़त्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रनोद नहीं होगा, यहाँ पे प्रणोद होगा। ठीक है, प्रणोद होगा, इसको प्रणोद कर लीजिए, प्रनोद। ठीक है, प्रणोद होता है। तो प्रणोद होता है स्थिर नहीं स्थिर। सी नंबर ऑप्शन क्या है? स्थिर गैस की दर स्थित होने पर स्थिरता होता है। ये लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या? इसका सही आंसर होगा आपका बी, स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर क्या होता है? गैस उत्पन्न होता है। यह पीछे की ओर एक सकड़े मुंह से, छोटे से मुंह से तीव्र वेग से बाहर निकलती है, जिसके कारण क्या होता है? प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है और वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर जो बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। रॉकेट लगने वाला आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर जो प्रणोद जो है वो क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्थिर होता है। तो आज हम लोग ने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया, पढ़ा उसको। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को जरूर से ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।